आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। अवधि के एक अदद अश्लील शब्द के सहारे बात छिड़ी तो दूर तलक जाएगी। बुचो, आप समझ ही गए होंगे। जिस माटी की मादरी जुबान में शामिल हो और जहां अधिकारी के सामने, दफ्तर, पंचायत या महफिल में, फोन पर या एक महिला के सामने भी महिला के द्वारा हुकारी भरते हुए कोई भी मर्द या फर्द धड़ल्ले से ये शब्द कह बैठे, वहां आप एक औरत की लाज और गरिमा का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां गुमटी में, होटल पर या कार्यालय में सबके सामने बूढ़ा, अधेड़ या पदाधिकारी भी पादने के लिए एकांत खोजने की बनिस्बत चूतड़ उठा के पाद कर कांपता हुआ राहत महसूस करे, वहां आज भी मूतने या हगने का कोई लक्ष्य निर्धारित न हो। जहां सभ्यता, संस्कार और मान के नाम पर जाति, धर्म, गोत्र की सीमाएं लाकर छल, दोगलापन और कूटनीति की पारंगत चालें चली जाती हों, वहां जनता के दमन, शोषण, उत्पीड़न से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला। जनता को मजा भी तब आता है जब कोई मंच से, होटल पर या किसी सार्वजनिक जगह से हुंकार भरता हुआ तीखी बातें कर प्रशासन शासन की पोल पट्टी खोल कर रख दे। लेकिन जब अमल की बारी आती है कि हम इसी अंदाज के जन प्रतिनिधि का इंतखाब भी करें, तो जनता ऐसे इंसानों को मरकहा बैल मान बैठती है और झूठ, फरेब, जाल जंजाल वाला शख्स ही उसे अंततोगत्वा स्वीकार होता है। जहां पत्रकारिता का इस्तेमाल थाने, चौकी, ब्लॉक, तहसील में धौंस जमाने के लिए हो और तोंद निकाल कर बाहुबली टाइप की सी वेशभूषा में लटके झटके के साथ बेहतर गाड़ी में मीडिया का नकली बिल्ला लगाकर आपका एक अदद लक्ष्य, अपना हित साधना, जमीन हड़पना, एक जगलर के से तौर तरीकों से माल बनाना हो, तो जनता जनार्दन के हितकारी मुद्दों की बात प्रकाश में ला पाना ही बेमानी हो जाता है। किसी भी थाना दिवस, तहसील दिवस में आप पहुंच जाइए तो कोई ना कोई अनपढ़, गंवार सा, अंगूठा टेक, वृद्ध, विकलांग, अबला या परित्यक्त महिला मिल जाएगी, अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कि साहेब अंगूठा लगवाए के जमीनियां लिखवाई लिहिस, या जमीनों का अवैध मालिकाना हक अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से दे दिया गया है, या समाज के अराजक प्रवृत्ति के लोगों ने जमीन ही हड़प रखी है, या इधर उधर की जमीन मिलाकर पट्टा करा लिया, बैनामा करा लिया और विक्टिम को कानो कान खबर नहीं हो पाई, या मुहारे की जमीन ही बेच दी गई और नाली का पानी बहने का भी रास्ता न छोड़ा जालिमों ने, वगैरह वगैरह। ऐसे में आप धर्म, अधर्म, लोकलाज, दीन ईमान की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं, जब तहसील, थाने पर अनगिनत केस की फाइलें सड़ रही हों, एक बित्ता, एक बालिश, एक अंगुल, एक हाथ, एक फिट जमीन के मामलों को लेकर। आपकी दयानतदारी साबित होती रहे समाज में और आप खुरच खुरच कर अपने मफादात की बात भी दोहराते रहें। आप शिक्षा का प्रसार भी करने के ख्वाह हों और दिल में दिमाग का सांचा फिट कर इसी ताक में रहें कि फलनवा जाहिल है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, इसके ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, दबोच लो दांव लगते ही और गड़ा दो इसकी जमीन पर अपने आदमखोर दांत, क्योंकि ऐसे जगलरों के समीकरण तहसील से लेकर थाने तक फिट रहते हैं। आप पढ़े लिखे भी हों तो इन सूदखोरों के पास नाना प्रकार के चूरन होते हैं आपको चखाने को, क्योंकि ये इनका रोज का धंधा होता है, आपका नहीं। आखिर एक चेहरे पर कितने मुखौटे लगाकर चलोगे, एक जिंदगी में कितने फरेब का लबादा ओढ़ कर चलोगे, एक ही बार में कपट के कितने तीर एक साथ छोड़ोगे कि एक दो नहीं पूरा बदन ही छलनी हो जाए। बातों की चाशनी का छल और भीतरघात का मुकाबला एक शरीफ इंसान के बूते की बात नहीं, क्योंकि वो तो मोहब्बत की, प्यार की, भाईचारगी की, इमोशंस की कल्पना कर रहा होता है। और यहाँ आदमजाद एक आदमखोर भेड़े की तरह झपट्टा मारेगा और कई परतों में छिपकर वार करेगा।
ऐसे नसीहत आमेज सीख जब तक उस शरीफ इंसान को मिल पाती है, तब तक वो आदमखोर कतर ब्योत कर चुका होता है, अपना काम कर चुका होता है। जिस समाज में कोई भावनाओं की बात करे, हक की बात करे, ठोस तर्क से बात करे, भ्रष्ट तंत्र की नींव कमजोर करने की बात करे, तो समाज मिलकर उसकी ही कब्र खोदने का जाल बुनने लगता है। जहां इंसान या परिवार के रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के तले दबकर सच बात को इतने नीचे ढकेल दिया जाता है कि कमतर संसाधनों वाला इंसान अपने आप को हीन समझने लगे और बुराई का देवता अट्टहास करता हुआ नजर आए, ऐसे दुखियारे समाज में रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे और उसको उठाने वाले हिकारत की निगाह से देखे जाते हैं। ऐसा समाज जो भूख को पालता हो कि साहेब नाराज ना हो जाएं, ऐसा समाज जो अपने पढ़े लिखे ऊर्जावान बेरोजगार युवा की तुलना अनपढ़ निघट्टू से बेमुरव्वत कमाऊ पूत से करे, वहां आदमियत का नहीं हैवानियत का ही बसेरा हो सकता है। और जब तक इसको हम दिल से अंगीकार नहीं कर लेते, दिल में घोंट नहीं लेते, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल नाकारा लोगों की मठादेशी और पुश्तैनी परंपरा का गुलाम बना रहेगा।